हाय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे निबंध हिंदी का जो कोविड-19 का निबंध होता है वह देखेंगे। इसमें रूपरेखा भी बताई जा रही है क्योंकि रूपरेखा भी आ सकती है 3 नंबर की और निबंध आता है 7 नंबर का। तो यदि रूपरेखा आती है तो आप ये लिख देंगे, निबंध आता है तो आपको रूपरेखा भी लिखना है और ये पूरा उसका वर्णन भी करना है, समझाना भी है। तो हम देखेंगे इसमें क्या है। रूपरेखा में हम देखेंगे प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट हो जाएगा महामारी के संक्रमण के लक्षण, तीसरा बीमारी का प्रसार, चौथा संक्रमण से बचने के उपाय, पांचवा कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव, छठवां उपसंहार। बिल्कुल सरल भाषा में आपको मिल जाएगा, इससे सरल भाषा आपको कहीं नहीं मिल सकती है। बिल्कुल सरल भाषा में है निबंध, जो आप बिल्कुल बोलते चालते रहते हैं जो भाषा, और आपने जो सुना है लोगों के मुँह से कोरोना के बारे में, वो भाषा इसमें लिखी हुई है। जैसे आप देखेंगे इसमें एक हेडिंग हो जाएगी 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, यह आपने बहुत सुना होगा, तो यह भी आपको लिख देना है। फिर इसमें पहला पॉइंट प्रस्तावना, तो देखिए कितना सरल है। वीडियो में आप बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप समझ लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। वीडियो को देखकर ही काफ़ी शब्द आप ऑब्जर्व कर लेंगे। तो देखिए प्रस्तावना में क्या है। प्रस्तावना का मतलब भूमिका है, इसने क्या भूमिका निभाई जब से ये आया, क्या कैसा रहा, है ना। तो कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, चाहे कोरोना वायरस लिख दें या कोविड-19। तो प्रस्तावना का मतलब होता है इसका बारे में, इसका क्या मतलब है और जी क्या है, क्या चीज़ है ना जी, हमें लिखना पड़ता है। तो कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो, ये तो सभी जानते हैं संक्रामक बीमारी, जो पहली बार एक वायरस के फैलने से सामने आई, ये भी सभी को पता है। इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर में 1 दिसंबर 2019 से हुई। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1 दिसंबर 2019 से। यह आपको याद ही रखना है क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये देखिए आज संसार के लगभग सभी देश इस महामारी की चपेट में हैं। भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं रहा। फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट, महामारी के संक्रमण के लक्षण। यह पहला पॉइंट जो प्रस्तावना था बिल्कुल सरल है। दूसरा देखिए लक्षण क्या होते हैं, आपने कई बार सुना होगा इसके लक्षण के बारे में, तो पढ़ेंगे। इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, जुकाम आदि। कभी कभी देखने में आया है कि संक्रमित व्यक्ति में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए। ऐसा भी हुआ है कि कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए और उसको पॉजिटिव आया है, तो ऐसा भी हुआ, क्योंकि पॉजिटिव तो जाने कितने लोगों का आ रहा है। तो आप घबराइए ना, कोई कोरोना ऐसा घातक नहीं है। यदि आप घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। तो देखिए अब इसमें तीसरा पॉइंट, बीमारी का प्रसार। इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा के माध्यम से होता है। ये तो सभी को पता है कैसे प्रसार, मतलब फैलना, कैसे फैलता है। इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा के माध्यम से होता है और संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से बूंदें 2 गज दूर तक जा सकती हैं और स्वस्थ व्यक्ति इनके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। ये तो सभी को पता है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसलिए यहाँ पर हमने देखा संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से बूंदें 2 गज दूर तक जा सकती हैं और स्वस्थ व्यक्ति इनके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। इस तरह इस बीमारी का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। तो आपने समझ लिया कि बीमारी का प्रसार कैसे होता है। अब देखेंगे इसके संक्रमण से बचने के उपाय। तो आपने उपाय तो बहुत किए होंगे, हाथ भी धोया होगा, सैनिटाइजर का यूज किया होगा, वही हमें लिखना है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, साबुन और पानी से समय समय पर हाथ धोएं। ये तो सभी ने सुना होगा, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सरल भाषा में। दूसरा, मुँह नाक को अच्छी तरह ढकते हुए मास्क लगावें। फिर संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। तो यह मुँह नाक को अच्छी तरह ढकते हुए मास्क लगावें, यह तो आपने सुना ही होगा और किया भी होगा, मुँह नाक को ढका होगा। संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग।
का पालन करें। फिर चौथा, बाहर निकलते समय किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाएं। जैसे आपने वो पढ़ाई है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, वही आपने लिख दिया यहाँ पर कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है। फिर देखा 5वां पॉइंट, कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत से प्रभाव पड़े। किसी की नौकरी छूट गई है, कोई कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, है ना। तो भाई हम पढ़ेंगे इसमें, अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई, तो भाई हमने इसमें लिखा हुआ है कोविड-19 का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये लाइन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बन जाएगा। इस बीमारी से आम आदमी भयग्रस्त हो गया, बहुत भयग्रस्त हो गया, किसी के अंदर बहुत भय बैठ गया है ना। तो भय से कहीं को उसको कुछ हो जाता है, तो भय नहीं बैठाना है अपन को, है ना। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। आर्थिक गतिविधियां रुक जाने से बेरोजगारी में बढ़ोतरी देखी गई है। जो आर्थिक गतिविधियां जब रुक गई तो उनके रुक जाने से बेरोजगारी में बढ़ोतरी देखी गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो यह भी सरल भाषा है। लोग आपस में मिलने जुलने से सावधानी बरत रहे हैं। लोग मिल नहीं पा रहे हैं, मिलजुल नहीं पा रहे हैं, है ना, घूम नहीं पा रहे हैं स्वतंत्र रूप से। त्योहारों उत्सवों पर रोक लगाने से मानव मन में निराशा देखी गई है। त्योहारों उत्सवों पर रोक लगाने से, त्यौहार मतलब जैसे शादी ब्याह में 50 लोगों की अनुमति है, उत्सव को रोका गया है। कोई भी जयंती या रामनवमी वगैरह सब मनाने से मना किया गया है, कोई नहीं मना पा रहा है ना। तो त्यौहार और उत्सवों पर रोक लगाने से मानव मन में निराशा देखी गई और लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ता देखा गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो सभी को पता है मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है इस कोरोना की वजह से। फिर देखेंगे लास्ट, उपसंहार। विश्व के अन्य देशों के साथ साथ कोरोना ने भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तो भारत में भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, मतलब लोगों का। जब तक आपको इस वायरस का टीका या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक सावधानी बरतना जरूरी है। मतलब जब तक आपको इसका टीका नहीं लग जाता, उपलब्ध मतलब आपको नहीं लग जाता जब तक टीका, जब तक सावधानी बरतते रहना है। फिर उम्मीद की जा रही है कि टीका लगने के बाद इस वायरस से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, उम्मीद की जा रही है ये, है ना। पर आप मेरी बात को भी सुनिए कि यह कोरोना से आपको भय में नहीं रहना है, भयग्रस्त नहीं रहना है। बढ़िया आप अपनी सुरक्षा कीजिए और सभी को समझाइए। घर पर अगर थोड़ी सा भी खांसी जुकाम होता है तो उससे घबराइए नहीं, बढ़िया घर पर ही रहकर उपचार कीजिए, आराम से ठीक हो जाएंगी, है ना। तो घबराना नहीं है। और यह निबंध जो है बिल्कुल सरल भाषा में है। ये 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, किसी के लिए भी है, कोई भी स्टूडेंट लिख सकता है आराम से, है ना, एग्ज़ाम में। तो इसको अच्छे कर लीजिए और किसी भी वक्त, यह अभी इसी साल बस के लिए नहीं, किसी भी साल के लिए है, हर साल के लिए निबंध चल जाएगा। तो आप इसको अच्छे कर लें तैयार। धन्यवाद।